जय हिंद एवरीवन, मैं हूं महेंद्र सिंह पंवार। स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आज के इस टॉपिक में जो कि है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। चलो शुरू करते हैं। बेसिकली ज्योग्राफी में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं और कह भी सकते हैं कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इज कंसीडर्ड एज बैकबोन ऑफ ज्योग्राफी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब टॉपिक आप समझेंगे और पूरा का पूरा हम स्टडी करेंगे आज का ये लेक्चर तो आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी ये चीज ध्यान रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट। क्लियर? स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बेसिकली लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजनरी लाइंस। अब इनको इमेजनरी बोलने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं ये इमेजनरी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अर्थ की सरफेस पे ऐसी कोई लाइंस प्रेजेंट नहीं है। जब हम अर्थ को देखें, जैसे आप अपने ग्लोब को देखा होगा, अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसी कोई लाइन अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है। इसलिए मैं इन्हें कंसीडर कर रहा हूं कि दीज आर इमेजनरी लाइंस। क्या है ये? इमेजनरी लाइंस हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने मान लिया कि अर्थ की सरफेस पे कोई ना कोई लाइंस होती हैं। क्लियर? अब ये इमेजिनरी लाइंस दो प्रकार की होती है। अर्थ की सरफेस पे हॉरिजॉन्टली भी होती हैं और वर्टिकली भी होती हैं। इफ वी कंसीडर दिस इज आवर अर्थ, ये जो ग्लोब है, अगर आप इसको इमेजिन करें कि यहां पर हमारी अर्थ है तो कुछ लाइंस ऐसी होंगी वर्टिकली और कुछ लाइंस ऐसी होंगी हॉरिजॉन्टली। तो बोथ दीज इमेजिनरी लाइंस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, उन्हीं को हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। तो कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर डैश लाइंस, तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस। प्लीज ध्यान दीजिएगा। Latitudes and longitudes are imaginary lines drawn at the surface of the earth. कैसी? Horizontally and vertically. These are imaginary. बार बार ध्यान दीजिए, मैं imaginary word पर फोकस कर रहा हूं कि ये imaginary है। क्यों? क्योंकि ये actually present नहीं है। अगर actually present नहीं है तो हम कैसे कंसिडर कर ले? तो हम जब ग्लोब को देखते हैं, अगर मैं ये ग्लोब बना दूं तो इस पे ऐसी वर्टिकली लाइंस जो होगी, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है, वो लॉन्गिट्यूड हैं। ऐसी हॉरिजॉन्टली जो है उन्हें हम लैटिट्यूड्स कंसीडर करते हैं। सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये तो समझ में आ गया, पर सर पढ़ क्यों रहे हैं? तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अर्थ की सरफेस, ये अर्थ है। अब मुझे किसी की लोकेशन बतानी है, कहीं का मुझे टेम्परेचर बताना है, कहीं की मुझे क्लाइमेटिक कंडीशंस बतानी है, कहीं का मुझे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बताना है। तो ये सारी चीजें के रेफरेंस पॉइंट्स, लोकेशंस, टाइम, क्लाइमेट्स, टेम्परेचर, इन सब को समझने के लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स, रेफरेंस लाइंस की जरूरत होती है। वही काम करता है हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जस्ट टू लोकेट एनीथिंग एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। पॉइंट समझ में आ गया होगा? मतलब दीज आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, दीज आर इमेजिनरी। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अर्थ के सरफेस पे बहुत सारी चीजें ये आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प आउट करती हैं। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लियर? ये स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड्स से। लैटिट्यूड्स जनरली आप समझने की कोशिश करेंगे, लेटी हुई लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। एग्जैक्टली लेटी का मतलब लेटी हुई नहीं होता, पर मैं तोड़ के आपको समझा रहा हूं। लैटिट्यूड्स इट मींस हॉरिजॉन्टल लाइंस। पॉइंट समझ में आया? इफ वी कंसीडर अर्थ, तो इस अर्थ को देख के ही आप समझ पा रहे होंगे कि इस पे वर्टिकल अगर मैं बनाऊंगा तो ये, इसमें अगर हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा तो गारंटीड है ये। तो अर्थ की सरफेस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो लेटी हुई लाइंस हैं, उन्हीं को मैं कंसीडर करता हूं क्या? लैटिट्यूड्स। क्लियर आउट हुआ? ये देखो, दीज आर लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स हम समझ रहे हैं क्या है? लैटिट्यूड्स आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि दिखेगा अच्छा। Latitudes are horizontal lines drawn at the surface. कहां पर? Drawn at the surface of the earth. Clear? कहां से? अब कैसे बना रहे हैं इन्हें, कहां से बना रहे हैं, क्या रेफरेंस रहेगा? तो प्लीज ध्यान देना, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से और आसानी से समझाया हुआ है। अगर ये जो डायग्राम है उसको मैं अर्थ कंसीडर कर लूं तो दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ।
पॉइंट समझ में आया? अब उस सेंटर पे देखो मैंने एक मार्कर प्लेस कर दिया, तो ये सेंटर पे अगर मैं ऐसा रख रहा हूं तो ये हो रहा है 0 डिग्री। देखो प्लेन ऑफ द अर्थ से मेरा एंगल कैसा है? 0 डिग्री। अब इस एंगल को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। ये एंगल को मैंने इंक्रीज किया अप टू 30, तो एक लैटिट्यूड्स बन गई 30 डिग्री लैटिट्यूड्स। अगर वही एंगल मैंने इंक्रीज कर लिया अप टू 60, दैट फॉर्म 60 डिग्री लैटिट्यूड्स। अगर उसी एंगल को मैंने 90 कर लिया, दैट फॉर्म्स 90 डिग्री लैटिट्यूड। अब उसके बाद ध्यान दो, अगर मैं उस एंगल को और बढ़ाता हूं 90 से, देखो 120 करता हूं, तो अगेन 120 पे वही आ रही है जो 60 है। इसका मतलब कितनी मैक्सिमम लैटिट्यूड्स आई कैन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विद एन एंगुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर डिस्टेंस 0 से 0 एंड इट राइजेस अप टू 90, इट मींस टोटल 90। क्लियर? प्लस 0 डिग्री। ये सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर वाले एरिया में मैं ड्रॉ कर सकता हूं। क्या उससे ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती ना। क्यों? क्योंकि एंगल 0 से बढ़ के कहां तक जा सकता है? 90। 90 से अगर आप बढ़ाएंगे तो वो वापस वही रहेगा जो इस एरिया में हमने ड्रॉ कर चुके हैं। क्लियर आउट हुआ? ऐसे ही हम इस सेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो भी कितनी होंगी? 90। पॉइंट समझ में आ गया? इट मींस लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस drawn at the surface of the earth with an angular distance from the center of the earth। पॉइंट समझ में आ गया? ये लिखा हुआ भी है, वापस रीड करो। Latitudes are horizontal at the surface of the earth with an angular distance from the center। क्लियर आउट हो गया? They are also known as हॉरिजॉन्टल। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा इनको हॉरिजॉन्टल क्यों बोला है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा प्लेन है, अर्थ का प्लेन है, इसके हॉरिजॉन्टली ड्रॉन की जा रही है। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये प्लेन ऑफ द अर्थ, इसके हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री लैटिट्यूड्स, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली 60 डिग्री लैटिट्यूड। सो दीज आर हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल्स। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल भी तो है। इसीलिए वन ऑफ द क्वेश्चंस पुट इन द पीएससी एग्जाम्स दैट दीज आर डैश इन नेचर, तो दे आर पैरेलल इन नेचर। They drawn dash at the surface of the earth, तो they drawn horizontally at the surface of the earth। मुझे लगता है कि लैटिट्यूड शब्द से आप अवेयर हो गए होंगे, मतलब लैटिट्यूड्स क्या है और अर्थ की सरफेस पे कैसे ड्रॉ की गई है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि सर लैटिट्यूड्स क्या क्या होती हैं, पर अर्थ की सरफेस पे ऐसी कितनी लैटिट्यूड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और उनका इंपॉर्टेंस हमें समझाओ। पॉइंट समझ में आया? मतलब व्हाट आर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, कौन कौन सी लैटिट्यूड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द अर्थ सरफेस, वो हैं यहां पर ध्यान देना। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सबसे पहली 0 डिग्री, सबसे पहली 0 डिग्री। प्लीज प्रीवियस स्लाइड को आप ध्यान में रखो। ये देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड्स कैसे बनाई गई है? 0 एंगल के साथ बनाई गई है, इसलिए मैंने उसे नाम दे दिया 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। अगर 0 डिग्री से ऊपर जाऊंगा, देखो इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैं क्या मान सकता हूं? नॉर्थ, मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नीचे जा रहे हैं तो क्या मान सकते हैं? साउथ, मूविंग टुवर्ड्स साउथ। प्लीज पे अटेंशन। देखो 0 डिग्री के बाद क्या आनी चाहिए? नॉर्थ में अगर हम गए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर उसके बाद और नॉर्थ में गए तो 20। सिमिलरली अगर साउथ की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली साउथ में भी 66.5 एंड राइजेस अप टू नॉर्थ 90 डिग्री, राइजेस अप टू साउथ 90 डिग्री, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पॉइंट समझ में आया होगा? वापस थोड़ा सा डायग्राम में देखना। ये देखिए ये 30 डिग्री की जगह अगर मैं मार्क करूं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। क्लियर? दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। क्लियर? तो दीज आर दोज इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है।
अब शायद मुझे लगता है कि एक डाउट आ रहा होगा कि ये तो क्लियर हो गया कि ये जो 6 लैटिट्यूड्स आपने बताई है ये इंपॉर्टेंट है, पर यही क्यों 23.5 ही क्यों, 66.5 ही क्यों, या 90 ही क्यों, या उसके अलावा और कोई क्यों नहीं? तो लैटिट्यूड्स तो बहुत सारी हैं. देयर आर टोटल 181 लैटिट्यूड्स, नॉट लाइंस. देयर आर टोटल 181 लैटिट्यूड्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. पर ये 6-7 ही क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसका क्या एक्चुअल इंपॉर्टेंस है वो भी हम आगे समझ रहे हैं, पर फिर भी ध्यान देना कि क्या रखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ. ये 3 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑल दीज 3 इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और एक कॉमन दैट इज 0 डिग्री विच कैन बी कंसिडर्ड एज इक्वेटर और ग्रेट सर्कल. ये अगेन पीएससी का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी लैटिट्यूड्स है जो सरकमफ्रेंस में सबसे ज्यादा एरिया एक्वायर करती है, या फिर लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज इक्वेटर. क्लियर आउट हो गया? क्लियर? ये देखो इक्वेटर 23.5, 66.5, 90 डिग्री. अगेन 23.5, 66.5, 90 डिग्री. तो नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल. सिमिलरली 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल, 90 डिग्री साउथ दैट इज साउथ पोल. क्लियर? मतलब 6 लैटिट्यूड्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है, और एक है 0 डिग्री इक्वेटर दैट इज ग्रेट सर्कल. क्लियर? चलिए अब लैटिट्यूड्स तो हमने समझ ली, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में भी हमें समझ में आ गया, पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दीज लैटिट्यूड्स. क्या क्या है? सबसे पहला, दे आर पैरेलल इन नेचर. ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब अगर ये अर्थ है और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो 1 डिग्री लैटिट्यूड और 2 डिग्री लैटिट्यूड, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हर एक पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा? बराबर होगा. दैट्स व्हाई दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर हमेशा होती है हर एक पर्टिकुलर बिंदु पे. और वो समान दूरी को हम कह सकते हैं कितनी होती है? 1 डिग्री. कितना हो गया? 1 डिग्री. दैट इज 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर्स. क्लियर? नेक्स्ट, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, इसीलिए तो उन्हें क्या बोला गया है? पैरेलल इन नेचर. क्लियर? नेक्स्ट, दे डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 सेक्शंस. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना. अगर मैं बात करूं, ये हमारा अर्थ है, इसमें मैं एक लैटिट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं. देखो ये तो अर्थ को उसने 2 भागों में कट करते हुए हमें समझ में आ रहा होगा. देखो ये है नॉर्थ और ये है साउथ. ये तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया इक्वेटर. क्या नाम दे दिया? इक्वेटर. पर अगर कोई और लैटिट्यूड्स है, जैसे मैं कंसीडर कर लूं 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ने अर्थ को डिवाइड तो किया है 2 भागों में, पर वो इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने कह दिया कि इट कैन डिवाइड अर्थ इनटू 2 सेक्शंस. वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी. क्लियर? नेक्स्ट, देयर आर टोटल 179 लैटिट्यूडनल लाइंस. There are total 179 latitudinal lines. पर टोटल लैटिट्यूड्स कितनी है? 181. कंफ्यूज मत होना, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि लाइन की बात करें और लैटिट्यूड्स की बात करें. लैटिट्यूड में लाइन अगर जोड़ दी जाए तो जो पॉइंट है कौन सा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे. इक्वेटर 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और अप टू 179 जो होगी वो सारी के सारी लाइंस कहलाएंगी. क्लियर आउट हुआ? बट
लैटिट्यूड्स की अगर पूछें तो उसमें नॉर्थ पोल भी आ जाएगा, साउथ पोल भी आ जाएगा, इक्वेटर, यानी कि टोटल 181 लैटिट्यूड्स बट 179 लैटिट्यूडनल लाइंस। ये पीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया। अगर प्रीवियस क्वेश्चंस आप देखेंगे कि लैटिट्यूड्स कितनी है तो 181 है, लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है तो 179 है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो पॉइंट है, हम उन्हें लाइन कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर आउट हुआ? ठीक है। अब नाउ दे आर टोटल 181 लैटिट्यूड्स। तो यहां दोनों पॉइंट्स मैंने मेंशन भी किए हैं। क्लियर? मतलब लैटिट्यूड समझ में आया। लैटिट्यूड में इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन सी है वो समझ में आ गया, और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है अभी तक वो समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस तो आपको क्लेरिफाई हो गया होगा कि लैटिट्यूड्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल है, एक्सटेंड कर रही हैं जीरो से नॉर्थ पोल तक और जीरो से साउथ पोल तक। मतलब पूरी की पूरी एंटायर अर्थ को कवर करके रखा है किसने? लैटिट्यूड्स ने। तो इनके इंपॉर्टेंस एक्चुअली क्या है वो अब हम यहां पर देखते हैं। देखो, नंबर 1, दे डिफाइन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द अर्थ। कैसे? क्लाइमेट से आप समझना प्लीज। क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट एक बहुत लंबे ड्यूरेशन तक किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, डायरेक्शन ऑफ विंड, उसके अलावा प्रेसिपिटेशन, ये सारी कंडीशंस को दर्शाता है क्या? क्लाइमेट। इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का अगर हमें क्लाइमेट समझना है तो हमें वहां का टेम्परेचर, प्रेशर, वेजिटेशन, डायरेक्शन ऑफ विंड, ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। और मुझे ये पता है कि जैसे ही इक्वेटर से मैं 90 डिग्री लैटिट्यूड्स की तरफ जाता हूं टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे ही लैटिट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो क्या ये वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन बताने में हेल्प आउट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसे मैं कह देता हूं कि हिमालयाज जो है या फिर साइबेरियन रीजन जो है वो अबव 70-75 डिग्रीज या फिर आर्कटिक सर्कल के ऊपर है, तो गारंटीड है लैटिट्यूड इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसीलिए साइबेरियन रीजन में हमेशा बर्फ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल फ्रोजन है। क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड बढ़ गई। क्लियर आउट हो गया? That's why they help in identifying the climatic condition. Number 2, they identify the vegetation and wildlife of the region. अब जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वैसा ही तो वहां का वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन होगा। कैसे? इक्वेटर पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत हॉट एंड ह्यूमिड होती है, क्योंकि इक्वेटर जो है वो बिल्कुल सेंटर पे, टेम्परेचर वहां हमेशा ज्यादा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवोपरेशन ज्यादा, इवोपरेशन ज्यादा होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा, और क्लाउड फॉर्मेशन अगर ज्यादा है तो गारंटीड है प्रेसिपिटेशन ऑल्सो वेरी हाई। प्रेसिपिटेशन जहां पर जाता हो वहां पर वेजिटेशन हमेशा ही बहुत ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, जैसे ही बारिश किसी पर्टिकुलर एरिया में हुई तो वहां पर हरियाली छा जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर increases, precipitation increases, and precipitation increases, vegetation at the surface of the earth increases. Clear out हुआ? Next is they define the geographical topographies at the surface of the earth. It means ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। टोपोग्राफीज का मतलब होता है माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स। प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स। इट मींस लैटिट्यूड्स जो हैं वो कई बार आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी न किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन्स पे क्या टोपोग्राफी होनी चाहिए। जैसे कि डेजर्ट्स, डेजर्ट्स आर ऑलवेज फाउंड इन वेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्रीज। मतलब क्या हुआ कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो भी डेजर्ट्स हैं वो हमेशा वेस्ट में ही होंगे। यानी कि एक टोपोग्राफी जो है वो लैटिट्यूड्स के हिसाब से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि हमेशा ट्रॉपिकल एरियाज में वेस्ट में एक टोपोग्राफी होती है, दैट इज डेजर्ट्स। पॉइंट समझ में आ गया? तो टोपोग्राफीज को डिफाइन करने के लिए भी मुझे लैटिट्यूड्स की जरूरत पड़ती है। पर अगर टेम्परेट की बात करूं, इट ऑलवेज लोकेटेड टू ईस्ट। क्लियर आउट हो गया? इसलिए इसके डिटेल में हम आगे जाएंगे, जब कभी भी डेजर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिफाई होगा।
नेक्स्ट, इट हेल्प इन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एनी ज्योग्राफी। अब मुझे लोकेट करना है कि मैं रहता हूं महाकालेश्वर मंदिर के आसपास, तो मैं कह सकता हूं आई एक्चुअली रेसिडेंस एट 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहीं से पास आउट हो रही है। कहां से? उज्जैन से। पॉइंट समझ में आ गया? तो मुझे लोकेशन भी बतानी है तो मैं लैटिट्यूड्स की सहायता तो ले ही सकता हूं। क्लियर? नेक्स्ट, दे डिवाइड अर्थ इनटू हीट जोन्स। अगर मुझे हीट जोन्स पढ़ना है, ये एक अलग से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हम इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। बट हीट जोन्स मतलब कहां पर सबसे ज्यादा तापमान रहेगा, कहां पर सबसे कम टेम्परेचर रहेगा, ये भी डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में ही मैं बता चुका हूं कि लैटिट्यूड्स हेल्प इन डिफाइनिंग द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि कैसा हीट जोन्स, कैसा जोन वहां पर होगा किन लैटिट्यूड्स के बीच में, वो भी हम इसकी मदद से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, दे मेजर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये क्लियर हो गया। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होती है वो इक्वेटर है, उसे हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, और वो डिवाइड करती है अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। क्लैरिफाई हुआ? ये रहा 0 डिग्री लैटिट्यूड्स। इसका मतलब लैटिट्यूड्स हमें समझ में आ गया, लैटिट्यूड्स की डेफिनेशन हमने क्लैरिफाई करी, लैटिट्यूड्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं वो हमने क्लियरिफाई किया, अर्थ के सरफेस से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो हमने क्लैरिफाई कर लिया, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती है वो भी हमने देख लिया। क्लियर? नेक्स्ट, यहां से वो जो इंपॉर्टेंस है जो मैं बताया था अभी वो बताने की कोशिश करते हैं कि देखो ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो गारंटेड है मॉइस्चर ज्यादा ही होगा। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन कैन बी कंसीडर्ड एज रेनफॉल ज्यादा, तो देखो वेजिटेशन ज्यादा, ये हो तो रहा है ग्रीन अमेज़न, ये हो गया ग्रीन कॉन्गो, ये हो गया ग्रीन इंडोनेशिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब वेजिटेशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड्स। ऐसा भी नहीं कह सकते पर ऐसा है भी कि जैसी लैटिट्यूड्स होगी वहां पर वैसा वेजिटेशन होगा। ऊपर अगर जाएं, ये देखो ट्रॉपिकल टोपोग्राफीज, दीज आर डेजर्ट्स, ये डेजर्ट। क्लियर? ये रहे डेजर्ट्स। तो ट्रॉपिकल एरियाज में हमेशा वेस्ट में डेजर्ट होते हैं, पर टेम्परेट रीजन्स की बात करूं, इस रीजन्स की बात करूं तो इसमें हमेशा ईस्ट में डेजर्ट्स होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट, और ऊपर चलते चले जाएं तो दीज आर फ्रोजन एरियाज, जहां पर हमेशा बर्फ जमा होगी, ये रहे फ्रोजन। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड्स इंक्रीज होके पहुंच गए 90 डिग्रीज तक, तो टेम्परेचर बिल्कुल कम, तो एरिया कैसा हो गया? फ्रोजन। क्लैरिफाई हो गया? ठीक है, चलिए अब 3 हीट जोन्स। इसको समझने से पहले आप ये ध्यान दीजिए कि लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अर्थ पर ड्रॉन भी की गई है, और ये अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर भी आइडेंटिफाई और डिफाइन करने में काम आती हैं। तो इन लैटिट्यूड्स के आधार पर अर्थ को हम 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम हीट जोन्स भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसीविंग ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लैरिफाई हुआ? इसका मतलब ये जो सेक्शन है, ये देखो, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इस सेक्शन में सोलर रेडिएशन रिसीव हो रहे हैं विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री थ्रू आउट द ईयर। मतलब सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री से फॉल आउट हो रहे हैं, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, इस वजह से यहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि ट्रॉपिकल लाइंस के बीच का जो जोन है उसमें अगर कोई रह रहा है तो आप समझ जाओगे कि टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा। ये देखो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री in the northern hemisphere, in the southern hemisphere, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. The zone in between Tropic of Cancer in the north, Tropic of Capricorn in the north is considered as toroid zone, is considered as maximum heat zone because the temperature of the region is very high.
क्लियर आउट हुआ। जैसे और ऊपर चले गए तो इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, वो कैसा हो जाएगा? थोड़ा ठंडा। जैसे ही लैटिट्यूड्स बढ़ रही हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि लैटिट्यूड्स इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसका मतलब इससे थोड़ा ऊपर जाऊंगे तो गारंटीड टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम, पर एक्सट्रीम ऊपर भी नहीं गया। कहां तक? अप टू नॉर्थ पोल तक। तो गारंटीड टेम्परेचर नॉट रिड्यूसेस अप टू दैट मच बट इट बिकेम इंटरमीडिएट। कैसा? ना तो सबसे ज्यादा हाई ना सबसे ज्यादा लो। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज जोन ऑफ मॉडरेट हीट और टेम्परेट रीजन। क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट वन इज फ्रिजिड जोन और पोलार जोन, रीजन अबव 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्लियर आउट हुआ। अब समझना, मैंने जो आपको एक बात बताई थी कि 23.5 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री ही क्यों हमने पॉइंट आउट किया है? क्योंकि सन नेवर शाइन्स विद एंगल ऑफ 90 डिग्री बिलो 23.5 डिग्री साउथ और अबव 23.5 डिग्री नॉर्थ। ना तो 23 डिग्री नॉर्थ से ऊपर कभी 90 डिग्री के एंगल से फॉल आउट करेगा, ना ही 23.5 डिग्री साउथ से नीचे कभी 90 डिग्री के एंगल से फॉल आउट करेगा। क्या? सन थ्रू आउट द ईयर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसलिए दीज आर दोज क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या है ये? वो क्रिटिकल बिंदु हैं जिनके ऊपर और नीचे कभी भी सन 90 डिग्री के एंगल से फॉल आउट नहीं करता है। तो 23.5 तो हमें समझ में आ गया। 66.5 ही क्यों? 66.5 वो रीजन है जिसके बाद सन साल में एक बार, मतलब साल में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फॉल आउट करता है फॉर मोर देन 12 आवर्स। 12 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक सन की सोलर रेडिएशन फॉल आउट होती है, या फिर 12 घंटे से लंबे समय तक सन की सोलर रेडिएशन पहुंचती ही नहीं है। मतलब यहां पर 12 घंटे से ज्यादा बड़ा दिन भी हो सकता है अप टू 24 आवर, या फिर दिन रिड्यूस होकर आ सकता है अप टू 0 आवर्स। पॉइंट समझ में आ गया? मतलब 24 घंटे दिन और 24 घंटे रात होने की संभावनाएं हैं। कहां पर? इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, मतलब अबव 66.5 डिग्री नॉर्थ और बिलो 66.5 डिग्री नॉर्थ वो रीजन है जहां पर डे कैन बी इंक्रीजेस अप टू 24 आवर और कैन बी रिड्यूसेस अप टू 0 आवर। इसलिए वो क्रिटिकल पॉइंट्स ही हमने ले रखे हैं 23.5 और 66.5 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो दीज आर दोज हीट जोन्स। पढ़ के देख लेते हैं। टॉरॉइड जोन इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉर्थ और साउथ 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो ये है टॉरॉइड जोन जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम। टेम्परेट जोन इज द इंटरमीडिएट जोन जो 23 से 66 या 23 से 66 नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन में प्रेजेंट होता है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता। इंटरमीडिएट पोजीशंस वहां पर होती हैं। उसके अबव और उसके बिलो जो जोन होता है उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। देखिए, इट इज द जोन लाइज अबव आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ मिनिमम हीट, रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। क्लियर आउट हो गया? इसका मतलब latitudes divides earth into 3 zones, heat zones according to the temperature. Number 1, torrid zone in between torrid zone in between tropics, temperate zone in between tropics and circles, और frigid zone in between circles and poles. Clear out हो गया? चलिए, तो एक बार देख लेते हैं वापस कि लैटिट्यूड्स में हमने एक्चुअली क्या देखा। सबसे पहला डेफिनेशन क्लियर। नंबर टू हाउ लैटिट्यूड्स ड्रॉन। नंबर 3 characteristic features of latitudes. Next,
importance of latitudes, and the last one is latitudes and heat zones. क्लेरिफाई हुआ? यानी कि लैटिट्यूड्स में एक्चुअली हमने क्या सीख लिया? लैटिट्यूड्स में हमने सीख लिया कि लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या है, लैटिट्यूड्स को अर्थ के सरफेस पे ड्रॉ कैसे किया गया है, लैटिट्यूड्स ड्रॉ तो हो गई हैं पर उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज हीट जोन्स एंड लैटिट्यूड्स. तो यहां पर लैटिट्यूड समाप्त होता है. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पड़ाव की ओर दैट इज लॉन्गिट्यूड्स. हमें यह तो पता है कि अर्थ की सरफेस पे ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, हमने बना रखी है. कैसे? इमेजिनेशंस के साथ. कैसी कैसी हैं? वर्टिकल्स हैं जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल है जिन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. तो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट. अब हम चलते हैं वर्टिकल पार्ट. चलिए, लॉन्गिट्यूड्स कहानी हमें समझ में आ गई है कि भैया यहां पर 90 डिग्री लैटिट्यूड्स होता है जो कि नॉर्थ होता है, और यहां पर 90 डिग्री साउथ होता है जो कि साउथ पोल होता है. तो उन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन खींचेंगे हम उसे लॉन्गिट्यूड नाम दे देंगे. पर कहां? एट द सरफेस. कहां पर? एट द सरफेस. क्लियर आउट हुआ? अब आगे की लॉन्गिट्यूड्स कैसे बनाएं? सिमिलरली देखो, पढ़ते चलो. लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस drawn at the surface of the earth joining north pole to south pole with a certain angle from the vertical plane or center of the earth. वहां पर हमने horizontal plane कंसिडर किया था, यहां पर हमने vertical plane कंसिडर किया है. सिमिलरली अगर आप ध्यान दें, ये रहा सेंटर. तो जब हमने लैटिट्यूड्स की बात करी थी तो हमने ऐसे बनाया था. जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये हो गया वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन से एक सर्टेन एंगल, ये अगर 0 डिग्री है तो ये आ गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. ये अगर 45 डिग्री है तो ये आ जाएगा 45. ये अगर 90 है तो यहां पर आ जाएगी 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. अगर ये 180 है तो जस्ट पीछे चला जाएगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. ये 270 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स और वापस घूम के आ जाएगी 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. मतलब अगर ये सेंटर है तो 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360. इसका मतलब जो 0 डिग्री है वही 360 लॉन्गिट्यूड्स है. यानी कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ आर 360 इन नंबर्स. दे आर वर्टिकल, दे इंटरसेक्टिंग एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. क्या ये इक्वी डिस्टेंस है? नहीं है. उनकी डिस्टेंस जो है वो देखो ऐसे, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा, पोल्स पर सबसे कम. नॉर्थ पोल्स पर भी 0, साउथ पोल पर भी 0, इक्वेटर पे वो मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि इक्वेटर पर डायमीटर ऑफ द अर्थ जो है वो मैक्सिमम है. क्लैरिफाई हुआ? चलिए ये रीड करके देखो. लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइन ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जॉइनिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल with a certain angle from the center or vertical plane of the earth. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे आर वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर. बिल्कुल क्लेरिफाई हो गया. दे इंटरसेक्ट्स कहां पर? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर. बिल्कुल क्लियर है. डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मैक्सिमम एट द इक्वेटर, मिनिमम एट द पोल्स. बिल्कुल क्लियर है. दे मेजर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. मतलब अगर इनको मेजर कर रहे हैं तो ये हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. अगर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर. बहुत सारे लोगों को तो लास्ट तक यही क्लैरिफाई नहीं हुआ था कि अर्थ को कितने हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करते हैं. तो अर्थ को 4 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं ये इमेजिनरी लाइंस. कैसे करते? अगर ये अर्थ है तो ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. अगर ये इक्वेटर है तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर. क्लैरिफाई हुआ? तो इस हिसाब से इट मेजर्ड इनटू ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. फिर उसके बाद दे आर 360 इन नंबर्स.
ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर सिमिलर इन साइज, जैसे कि लार्जेस्ट लैटिट्यूड्स पूछा था कि लार्जेस्ट लैटिट्यूड्स इन लेंथ, तो इक्वेटर था, यहां पर सबकी साइज कैसी है, सिमिलर है, और जो सबसे बड़ा होगा उसे हम अगेन कंसीडर कर लेंगे ग्रेट सर्कल पर, यहां पर सारे सर्कल ही ग्रेट है। क्लियर। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इधर ध्यान दे लीजिए, ये रही लॉन्गिट्यूड्स। क्लैरिफाई हो गया। अगर ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, तो इसके जस्ट पीछे होगी 180 डिग्री। प्राइम मेरिडियन से डिवाइड होता है अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। किस किस में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रहा है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रहा है। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूड, दैट इज वर्टिकल लाइंस। ठीक है, चलिए ये सॉरी ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। ईस्ट से 180 चले जाओ, एक ही बात है, या वेस्ट से 180 चले जाओ, एक ही बात है, इसलिए इसे 180 डिग्री ईस्ट कॉमा वेस्ट कहा जा सकता है। क्लैरिफाई हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये जिगजैग नेचर की क्यों है, ये हम थोड़ा बाद में समझेंगे। इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो डेट डिसाइड करने के काम आती है। मतलब इसको अगर हम क्रॉस करते हैं तो डेट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। अगर यहां पर कोई लैंड बाउंड्री हो तो वो कहेगा यहां पर 1 तारीख है, तो हो सकता है यहां पर 2 हो, क्योंकि इसको जैसे ही हमने क्रॉस किया डेट चेंज होती है। ऐसा एक इंटरनेशनल रूल है, हमने बनाया है हमारी सहूलियत के लिए, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन कैलकुलेटिंग द डेट एंड टाइम एट डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स और डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। तो इंपॉर्टेंस क्या है इनका, 0 डिग्री जो है वो मतलब इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन सी हैं। 0 डिग्री है, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। इट पासेस थ्रू ग्रीनविच विलेज ऑफ यूके, या लंदन के एक छोटे से गांव से ये यहां से पास आउट होती है, ग्रीनविच से। क्लियर। नंबर 2, दिस डिवाइड्स, ग्रीनविच मीन्स टाइमलाइन, इसी को हम ग्रीनविच मीन टाइमलाइन भी कहते हैं, और ये डिवाइड करती है अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न और वेस्टर्न में है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री है, ये बेरिंग स्ट्रेट से पास आउट होती है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट, इट इज जस्ट अ नैरो वाटर बॉडी सेपरेटिंग रशिया और अमेरिका, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। एक छोटी सी नैरो वाटर बॉडी, उसी से पास आउट होती है ये 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। दैट्स व्हाई इट पासेस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट, इट डिवाइड्स अर्थ अगेन इनटू 2 कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर। इसका जिगजैग नेचर है, क्यों, क्योंकि ये अगर किसी भी कॉन्टिनेंट से पास आउट होगी तो सेम प्लेस पर 2 डिफरेंट डेट्स हो सकती हैं, इसलिए हमने इसे ऐसा ड्रॉ किया है। तो ये किसी लैंड से पास आउट नहीं हो, कहां से पास आउट हो, ओशनिक बॉडीज से। तो ओशंस में एक्चुअली कोई रहता नहीं है, इसलिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि वहां पर डेट का इशू नहीं आना चाहिए, क्लैशेस नहीं आने चाहिए, और उन क्लैश से बचने के लिए हमने इसे जिगजैग नेचर का बनाया है। ठीक है, चलिए अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। दे हेल्प इन आइडेंटिफाई लोकेशन, बिल्कुल, आइडेंटिफाई टाइम एंड डेट, बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया, और ये नेविगेट करने में भी हेल्प आउट करती हैं। क्यों, क्योंकि जब कभी भी, शायद आपने सुना होगा कि जब कभी भी हम ट्रैवल करते हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है ना वो सबसे कम होता है। तो वर्टिकल डिस्टेंस में ही हम ट्रैवल करते हैं, बिकॉज वर्टिकल डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 डिफरेंट लोकेशंस। क्लियर। इसलिए हम नेविगेशन में भी लॉन्गिट्यूड्स की मदद लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। हमें ये तो समझ में आ गया कि लॉन्गिट्यूड क्या है, हमें ये भी समझ में आया कि इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन सी हैं एट द सरफेस ऑफ द अर्थ।
हमें ये भी क्लैरिफाई हुआ कि इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स के साथ साथ लॉन्गिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कौन सी लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ क्यों रहे हैं, उनकी एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है अर्थ की सरफेस पे, हमें ये भी क्लियर है। इसके बाद अगर हम टाइम को कैलकुलेट करने में लॉन्गिट्यूड्स की मदद लेते हैं तो टाइम एक्चुअली कैलकुलेट किया कैसे जाता है वो हम समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, ध्यान देना प्लीज, इफ दिस इज अर्थ, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, इसको मैं अगर ऐसे कर लूं, ये रहा नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल को मैंने ऊपर से टॉप से अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर ये जो 0 डिग्री है, ये देखो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और इधर पीछे होगी 180 डिग्री, यहां पर होगी 90 डिग्री, और इधर होगी, इधर होगा 270 डिग्री, इधर होगा 270 डिग्री, सॉरी, क्लियर, ये है 270, यानी कि टोटल एंगल कितना हो रहा है 360, टोटल एंगल कितना हो रहा है 360। अब प्लीज पे अटेंशन, इफ दिस इज अर्थ, अर्थ का एक रोटेशन, 1 रोटेशन ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 24 आवर। ये बात समझ में आई? अर्थ का एक रोटेशन कितने टाइम पीरियड में होता है? 24 घंटे में होता है। और अर्थ का एक रोटेशन पूरा है कितने डिग्री का? बराबर है 360 डिग्री का। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 24 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू 360 अपॉन, क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब अर्थ पे अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो मुझे पता है अर्थ रोटेट होती है 24 घंटे में, एक रोटेशन का मतलब 360 डिग्री या 360 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होता है, तो 360 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 24 आवर्स। पॉइंट समझ में आ गया? इसको बहुत अच्छे से देखना प्लीज। ये देखो 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 15 मिनट्स। ये देखो अब ध्यान से, टॉप नॉर्थ 0 डिग्री से गए हम अप टू 90, 180, 270 और ये 360। ये नॉर्थ पोल है। ये देखो नॉर्थ पोल 0, 90, 180, 270, 360। तो टोटल रोटेशन कितना हुआ हमारा? 360। और एक रोटेशन में टाइम पीरियड कितना लिखता है? 24 आवर। वही चीज तो लिखी हुई है कि 360 डिग्री बराबर 24 घंटे, तो 1 घंटे 15 डिग्री होगा। अब 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 घंटा, तो क्या 60 मिनट मान लू मैं? यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 अपॉन 15, यानी कि 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री अगर अर्थ ने रोटेट कर लिया तो कितना समय रोटेट कर लिया? 4 मिनट रोटेट कर लिया। अगर 1 घंटा रोटेट कर लिया तो कितना डिग्री रोटेट कर लिया? 15 डिग्री रोटेट कर लिया। अगर मैं सिंपली ऐसा कह दूं कि इंडिया और कोई एक कंट्री है जिसमें 1 घंटे का डिफरेंस है, तो शायद अब आप बता सकते हैं कि उसमें एक्चुअली 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है। अगर मैं ये कह दूं कि 2 पर्टिकुलर कोई कंट्रीज हैं जिन दोनों के बीच में 3 घंटे का डिफरेंस है, कितने घंटे का डिफरेंस है? 3 घंटे का डिफरेंस है, तो गारंटीड आप बता सकते हैं इट कैन बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड, दैट इज 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स फाउंड इन बिटवीन दोज 2 कंट्रीज जिनका टाइम डिफरेंस 3 घंटे का है। क्लियर आउट हुआ? तो लॉन्गिट्यूड्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टाइम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ हाउ टू कैलकुलेट टाइम एंड डेट ऑफ द एंटायर अर्थ। टाइम हमें समझ में आ गया कि रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है,
जैसे जैसे हम 15 डिग्री चलते चले जाएंगे, सॉरी 15 डिग्री अगर गए तो गारंटेड है 1 आवर या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है ये कैसे समझेंगे? विद द पोजीशन ऑफ सन। किसकी पोजीशन से समझेंगे? विद द पोजीशन ऑफ सन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे सूर्योदय जो है वो सबसे पहले कहां पर होता है? ईस्ट में होता है, पूर्व से सन आता है। तो हमेशा मान लेते हैं कि ईस्टर्न रीजन, मान क्या लेते हैं, वो तो एक्चुअलिटी में है भी, पर समझने के लिए कि ईस्ट में सन का राइजिंग जल्दी हो रहा है। तो यानी कि ईस्ट में आप जाएंगे तो सन आपको पहले दिखेगा। इसका मतलब अगर आप 0 डिग्री से ईस्ट में चलते चले जाते हैं तो सन की पोजीशन आपको जल्दी दिख जाएगी, राइजिंग जल्दी दिख जाएगा। यानी कि ईस्ट में टाइम एड ऑन, वेस्ट में टाइम डिक्रीज। क्लियर? ईस्ट में जाओगे तो टाइम बढ़ेगा, वेस्ट में जाओगे तो टाइम घटेगा। ईस्ट अर्थ रोटेट जो हो रहा है वो हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि सीम्स राइजिंग ऑफ द सन कहां से हो रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? इसका मतलब ज्योग्राफी अगर हम बात करें, कोई भी रीजन या कोई भी ज्योग्राफी है जो ईस्ट में है वो डे जो है वो पहले एक्सपीरियंस करेगा अगर ईस्ट में है तो, और वेस्ट में है तो सनराइजेस कैसे होगा? बाद में होगा। ये भी हमें समझेगा। ऑन दिस बेसिस वी कंक्लूड दैट ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस डे बिफोर द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, देयरफॉर टाइम ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज फास्टर या फिर इंक्रीजिंग एज कंपेयर टू western hemisphere. It means as we know that every 15 degree is equal to 1 hour, 1 degree is equal to 4 minute। इसका मतलब अगर ईस्ट में मैं 15 डिग्री जाता हूं तो 1 घंटा प्लस होगा। अगर मैं वेस्ट में 15 डिग्री जाता हूं तो 1 आवर माइनस होगा। अगर मैं 15 की जगह सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री 1 डिग्री मूव करता हूं तो 4 मिनट इंक्रीज होंगे। अगर मैं 1 डिग्री वेस्ट में मूव करता हूं तो 4 मिनट कम हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट में जाता हूं और टाइम मुझे कैलकुलेट करना है तो इन द ईस्ट टाइम इंक्रीजेस, in the west time decreases because the position of sun appears firstly या fasten या पहले कहां पर? towards the east। इस वजह से। ठीक है, चलिए ये देखो, ईस्ट में अगर 180 तक मूव करते चले जाते हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90 या उससे आगे तो प्लस 1 आवर प्लस 2 आवर प्लस 3 आवर प्लस 4 आवर प्लस 5 आवर या 90 है तो प्लस 6 आवर। As moving towards east from the prime meridian increases 1 hour with every 15 degree longitude, और moving towards western hemisphere minus या फिर decreases 1 hour with every 15 degree longitudes। बस सिंपल। क्लियर? ये देखो, as moving towards west from the prime meridian decreases 1 hour with every 15 degree। क्लैरिफाई हो गया? चलिए ये अगेन यहां पर देख लेते हैं। ये रहा 0 डिग्री प्राइम, ईस्ट में चलते चले जाएंगे तो टाइम क्या होना है? प्लस 1 आवर होना है। किसके साथ साथ? 15 डिग्री के साथ साथ। ये लिखा हुआ है। अब इंडिया जो है 82.5 डिग्री पे है। इंडिया लाइज एट 82.5 डिग्री। अच्छा कलर ले लेते हैं तो यहां पर होगा 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और प्लस 7.5 प्लस 7.5 तो हो गया 82.5। अगर यहां पर मान लो 12 बजे हैं तो गारंटेड है यहां पर 1, यहां 2, यहां 3,
दिस इज 4, दिस इज 5 प्लस अगर 7.5 डिग्री है तो गारंटेड है 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, तो उसका जस्ट आधा 30 मिनट्स, तो यहां हो गया 5.5। क्लेरिफाई हो गया? यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से हम कितना आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो 82.5 डिग्री पासिस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, इलाहाबाद, इस पर्टिकुलर जगह से पास आउट होता है, जहां से हम हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेजर करते हैं। दैट इज 5.5 hours ahead of GMT line, that is Greenwich Mean Time line। मैंने GMT क्यों बोला? क्योंकि आपको पता है it passes through Greenwich village of UK London। क्लियर? चलिए, that's it। अब कितने टाइम जोन्स हैं टोटल? 12 टाइम जोन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 12 टाइम जोन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो टोटल 24 टाइम जोन्स हैं अर्थ पर। कितने हैं? 24। हर टाइम जोन, वन टाइम जोन इज इक्वल टू कितने टाइम का होता है? 1 आवर। तो अर्थ 24 आवर्स में पूरी की पूरी रोटेट हो जाती है, तो टोटल टाइम जोन्स कितने हो जाएंगे? 24 टाइम जोन्स। ठीक है, तो एंटायर अर्थ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। क्लैरिफाई हुआ? इट मींस इन दिस पर्टिकुलर एंटायर सेशन, पूरे के पूरे एंटायर सेशन में व्हाट यू हैव लर्न, क्या आपने सीखा, कैसे कैसे पर्टिकुलर और टॉपिक से आप ये रिलेट कर पाएंगे। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमें बताते हैं किसी भी पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का टेम्परेचर क्या होगा। हमें ये बताते हैं कि उन पर्टिकुलर जगहों पर वेजिटेशन कैसा होगा। मैंने आपको मैप के थ्रू बताया था कि अगर इक्वेटर है तो वेजिटेशन बहुत अच्छा है, अगर ट्रॉपिकल एरियाज हैं तो वेजिटेशन जो होगा वो कंपैरेटिवली कम, या फिर डेजर्ट हो सकता है, और डेजर्ट है तो कैक्टस होना चाहिए। अगर उसके ऊपर चले जाते हैं तो टेम्परेट रीजन्स आ जाएगा, तो हो सकता है वेजिटेशन जो वहां पर कॉनिफोरस होना शुरू हो रहा है, क्योंकि बर्फबारी ज्यादा होती है, तो बर्फबारी के एरियाज में कॉनिफोरस वेजिटेशन होता है। इट मींस वेजिटेशंस कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट, प्रिसिपिटेशन, बारिश कैसी कैसी होनी चाहिए, किस किस पर्टिकुलर जगहों पर बारिश कैसी होगी, ये भी हमें डिफाइन करना मतलब आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। विंड सिस्टम कैसा होगा, हवाओं की दिशा कैसी होंगी, हवाएं कैसी कैसी चलेंगी, ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज लैटिट्यूड्स। प्रेशर बेल्ट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर क्या कैसा प्रेशर होगा, और इक्वेटर पे कौन सी प्रेशर बेल्ट बनती है, ट्रॉपिक्स पे कौन सी प्रेशर बेल्ट्स बनती है, ये भी हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स और टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन या फिर हीटिंग इफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए ही पढ़ते हैं। इसलिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो है वो अपने आप में ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, समझना। क्यों? क्योंकि सिर्फ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से हम इतने टॉपिक्स को रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। दैट्स व्हाई लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर so important to all of you to understand the entire geography. Okay, so thanks a lot to watching the entire session with a very confidence, with a very अच्छे तरीके से attention के साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बंद कर दो।